हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने PCA का जिसमें वेब टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें एक और टॉपिक मैं लेके आया हूँ, वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिस्ट क्या है और लिस्ट का वेब टेक्नोलॉजी के रूप में क्या यूज होता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ की नंबरिंग करना, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे ABCD हो, चाहे रोमन का हो, तो किसी भी चीज़ को नंबरिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे लिस्ट कहा जाता है। अब इसे वेब टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, वेब के रूप में क्या यूज इसका? तो यदि हमको HTML के अंतर्गत किसी भी रूप का लिस्टिंग करना है, एलिमेंट को रखना है, मेनू बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है, एक टेक्निक है ना, जिसे हम लिस्ट कहते हैं। तो मेनली HTML में जो लिस्ट यूज की जाती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो लिस्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं HTML में? लिस्ट टैग के 3 प्रकार होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। फर्स्ट हमारा आता है ऑर्डर लिस्ट। पहला कौन सा है? ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें नंबरिंग हो, जिसमें किसी प्रकार की नंबरिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 है ना। किसी मेनू यदि हम बना रहे हैं और उसमें हम नंबरिंग देना चाहते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें भी हम नंबरिंग देना चाहते हैं, तो किसी प्रकार की यदि नंबरिंग आपको देना है तो उसके लिए HTML में ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट को उपयोग करने के लिए O से आता है, ऑर्डर में O से आता है O और L से आता है लिस्ट से आता है, तो मिला के क्या बनता है? OL टैग। क्या बनता है? OL टैग। OL टैग की सहायता से आप अपने HTML में, अपने वेब पेज में नंबरिंग प्रकार की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यदि नंबरिंग प्रकार की लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होती है? OL टैग होता है। O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट। तो इन दोनों को मिला के क्या बना? OL टैग बना। तो आगे समझ में स्टूडेंट, यदि आपको लिस्ट बनानी है ना, वो भी लिस्ट आपको क्या बनानी है? नंबरिंग प्रकार की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए आपके पास क्या रहती है? OL टैग रहता है। अब इसके अंदर यदि आपको एलिमेंट रखना है, ठीक है, तो OL टैग एक प्रकार का आपका कंटेनर टैग है। अब इसे यदि आपको ओपन किया तो इसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो यदि आपने इसको ओपन, मान लीजिए एक एग्जांपल है, आपने लिखा बॉडी और OL, ठीक है, और OL को आपने यहाँ पे बंद कर दिया, OL ओपन हुआ, OL क्लोज हुआ। अब आपको लिस्ट के एलिमेंट के नाम लिखने हैं। केवल अभी आपने क्या किया है? नंबरिंग किया है, ठीक है। अभी आपने लिस्ट के एलिमेंट के नाम तो नहीं लिखे हैं। अब आपको पहले में किसको रखना है, दूसरे में किसको रखना है, थर्ड में किसको रखना है, तो उसके लिए OL के अंतर्गत एक और टैग यूज किया जाता है जिससे LI कहा जाता है। LI का मतलब होता है लिस्ट। LI का मतलब क्या होता है? लिस्ट से होता है। अब यदि आपको एलिमेंट के रखना है, आपको एलिमेंट के नाम रखने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है? LI का यूज किया जाता है। तो LI के द्वारा आपने लिखा LI। अब आपको लिखना है कंप्यूटर LI1, आर्ट्स और LI1। तो इसका जो आउटपुट आएगा, बॉडी बंद कर दो आप, HTML बंद कर दो आप, पूरा तो आपको पता ही। अब इसको यदि रन करते हो आप, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा? यदि आप उसको जो भी आपने बनाया है प्रोग्राम, यदि उसको आप रन करते हो तब क्या इसका आउटपुट आएगा? तो पहला आ जाएगा 1 से कंप्यूटर और 2 से आर्ट्स। तो 2 आपने बनाई है लिस्ट, तो 2 आपकी लिस्ट के सामने आ गए। आगे समझ में? तो आपको यदि बनाना है लिस्ट टैग में ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब OL के आपको क्या दिख रहा है? नंबरिंग दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं, हमको नंबरिंग नहीं चाहिए, हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको रोमन चाहिए, रोमन 1 2 3 जो होता है, या आपको ABCD चाहिए। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है OL टैग के अंतर्गत, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है? टाइप होता है।
नाम क्या होता है, टाइप। टाइप करके आप यहाँ लिख दो आई। यदि आपको स्मॉल रोमन में चाहिए तो आप क्या लिख दो, टाइप। टाइप के आगे लिख दो उसका नाम। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, ये आगे समझ में। तो यदि आपको टाइप करना है, यदि आपको ABCD करना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, A कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट आपका ये आपका आता है, स्टार्ट आता है। अब मान लीजिए आपको अपने जो भी आपने किया है लिस्ट चाहते हैं, आपकी लिस्ट 5 से चालू हो, 1 से चालू ना हो। आप ये चाहते हैं कि आपकी लिस्ट क्या चालू हो, 5 से चालू हो, 1 से चालू ना हो। तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार्ट 5, ठीक है। तो ABCD मान लीजिए आपने एक ही स्थान पे आप लिख दिया है आई, तो स्टार्ट 5, और आई में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने, आपकी कंडीशन दे दी तो 5, तो 5 से चालू हुआ और 6, क्योंकि दो तो एलिमेंट ही हमने बनाए। तो आगे समय में तो इसके एट्रीब्यूट भी होते हैं, एक एट्रीब्यूट इसका टाइप होता है और एक एट्रीब्यूट इसका होता है स्टार्ट। आगे समय में स्टूडेंट अब आती है सेकेंड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तो आपने बना लिया, अब आपको बनानी है अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होती है, जिसमें लिस्ट तो बनी रहती है, जिसमें नंबरिंग नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार की नंबरिंग नहीं होती। इस तरह की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जैसे वहां पे OL का इस्तेमाल किया जाता था, वैसे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे U से आ जाएगा और यहाँ से L आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, UL टैग। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपके पास क्या है, UL टैग है। UL टैग की सहायता से आप इसकी सहायता से आप अपने टैग को क्या कर सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगला सवाल मिस्टर, तो यदि आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, लिस्ट तो बनानी है, इसमें हमको नंबरिंग चाहिए, तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज करो। तो फिर से एक एग्जांपल देख लो, बॉडी UL के बाद आप लिख दो LI, इसमें भी वही चीज है, एलिमेंट स्टोर करने के लिए कंप्यूटर LI आर्ट LI और UL 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल प्रकार के इनके सामने डॉट का आके लग जाएगा, सिंपल प्रकार का डॉट रह जाएगा, कोई नंबरिंग नहीं रहेगी लेकिन लिस्ट रहेगा। तो इस तरह के यदि आपको चाहिए, मतलब आपको उसमें नंबरिंग नहीं चाहिए, सिंपल प्रकार की लिस्ट का उपयोग करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आगे स्टूडेंट समझ में आप कितने प्रकार के इसमें यूज कर सकते हो, कौन कौन से सिंबल का यूज कर सकते हो। तो इसमें जो 3 सिंबल का अधिकतर आप यूज करते हो वो होता है सर्किल, डिस्क और स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ पे UL टाइप इक्वल टू सर्किल करते हो, यहाँ पे आप UL टाइप इक्वल टू क्या करते हो, सर्किल करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे सर्किल के स्थान पे क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। तो लिस्ट आपको क्या क्या प्रकार के चाहिए, तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। तो आपने क्या किया, आपने वो लिस्ट तैयार की, और ये जो लिस्ट थी वो क्या थी, अनऑर्डर टाइप की लिस्ट थी। अब आता है थर्ड, इसका टॉपिक आता है डेफिनेशन लिस्ट। अब आपको लिस्ट नहीं चाहिए, अब आपको जैसे डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि आपने डिफाइन लिखा, फिर उसके नीचे उसकी पूरी विशेषता लिख दी, आप इस टाइप की चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक और टैग का यूज किया जाता है, एक और लिस्ट टैग आपका होता है जिसे आप डेफिनेशन लिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डेफिनेशन लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो आपका किससे चालू होता है, DL। इसमें D का मतलब डेफिनेशन और L का मतलब होता है लिस्ट। तो ठीक है, तो यदि आपको किसी भी डेफिनेशन के बारे में लिखना है, किसी के बारे में आपको समझाना है, तो उसके लिए आपको टैग कौन से यूज किया जाएगा, DL टैग। ठीक है, तो ओपन किससे हुआ, ये DL से ओपन हुआ। अब आपको लिखना है, किसी डेफिनेशन लिखनी है किसी के बारे में, तो उसके लिए आपका होता है DT होता है।
उसके लिए क्या होता है, DT होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफाइंड टर्म। अब आपको किसके बारे में लिखना है वो आप यहाँ पे देखो, मान लो आपको क्या देना है, DT, आपको देना है HTML का फुल फॉर्म, HTML के बारे में आपको लिखना है, तो आप इसको ओपन करो, इसको बंद करो। अब आपको इसके क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, इसकी क्या लिखनी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे दे दो DD, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफाइन डेफिनेशन। तो आप यहां पे लिखो DD हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आप इसको बंद कर दो DD को, और अंतिम में क्लियर बन हो गया आपका। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका लिस्ट नहीं है लेकिन डिफाइन एंड डेफिनेशन के रूप में आ जाएगी। आपने लिखा HTML और आपने इसका फुल फॉर्म नीचे आ जाएगा हाइपर टेस्ट मार्कअप। और तो आगे समझ, तो लिस्ट कितने आपको प्रकार की होती है, लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली लिस्ट आपकी होती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी लिस्ट आपकी होती है अनऑर्डर लिस्ट, और थर्ड लिस्ट आपकी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का इस्तेमाल करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए UL टैग का इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए DL टैग का यूज़ किया जाता है। ऑर्डर और अनऑर्डर के अंतर्गत यदि आपको एलिमेंट स्टोर करना है तो LI का यूज़ करते हो, और उसके अंदर यदि डेफिनेशन के अंतर्गत आपको डिफाइन डेफिनेशन का स्टोर करना है तो उसके लिए आप डिफाइन का यूज़ करते हो, DL DT का यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट आप लोग को, मुझको यकीन है कि आप लोग को लिस्ट टैग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको समझिए, पढ़िए, और जो भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे प्लीज़ पूछिए, और हमारे YouTube में ये जाएगा, आप इसको रीड करिए, वहाँ पे भी व्यू अपने करिए, और वहाँ पे अपने कमेंट पास करिए। ओके स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय।